नमस्कार दोस्तों। आज हमारा विषय है, क्या समर्थ परमात्मा किसी साधक की परीक्षा लेता है। दूसरा विषय है, कुछ ग्रंथों में ब्रह्म को आत्मा कहा है और कुछ पंथ प्रवर्तकों ने सूक्ष्म शरीर या चेतना को आत्मा कहा है, ऐसा क्यों। ये दोनों विषय ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। पहले विषय पर हम बात करेंगे। पहला विषय हमारा है, क्या परमात्मा किसी की परीक्षा लेता है, किसी साधक की, किसी सत्य साधक की परीक्षा लेता है परमात्मा। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि परीक्षा क्यों ली जाती है। परीक्षा लेना ही असमर्थता का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सामने वाले की गुणवत्ता को जानने के लिए परीक्षा ली जाती है। तो परीक्षा कौन लेता है? एक असमर्थ व्यक्ति ही परीक्षा लेता है, जो अपनी, जिसके पास समर्थता है ही नहीं किसी को पहचानने की। या फिर कोई व्यक्ति परीक्षा के नाम पर ठगी करने के लिए परीक्षा लेता है, ताकि परीक्षा के नाम पर आपके साथ कुछ भी किया जा सके। यदि भौतिक जगत में किसी की गुणवत्ता को जानने के लिए परीक्षा ली जाती है तो वो ठीक है। जैसे आपको स्कूलिंग करनी है या कोई किसी जॉब के लिए फाइट करना है तो उसके लिए परीक्षा ली जाती है। ये भौतिक जगत में किसी की गुणवत्ता को जानने के लिए परीक्षाएं ली जाती हैं, क्योंकि जो सामने बैठा है वह बिना परीक्षा लिए आपकी गुणवत्ता को नहीं जान सकता, इसलिए परीक्षा ली जाती है। तो भौतिक जगत में परीक्षा का होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आध्यात्म जगत में परीक्षा का होना, जब आध्यात्म की बात होती है तो आध्यात्म का मतलब ही अमरता से जुड़ जाता है, शाश्वतता से जुड़ जाता है। तो आध्यात्म जगत में परीक्षा का संबंध सीधे परमात्मा से जुड़ता है, और परमात्मा है सर्वज्ञ समर्थ, और सर्वज्ञ और समर्थ को जरूरत नहीं है किसी की परीक्षा लेने के लिए। तो आध्यात्म जगत में केवल और केवल करुणा बहती है। आध्यात्म जगत एक कल्याणकारी मार्ग है। चाहे बगुला आए, कौवा आए, हंस आए, अधम आए, पुण्य आए, सबके लिए यह कल्याणकारी मार्ग समानता से खुला हुआ है। यह ऐसा दरवाजा है, आध्यात्म, सच्चा आध्यात्म, जहाँ पर सच में आध्यात्म से संबंधित काम हो रहा है, वह एक ऐसा दरवाजा है जो सबके लिए बराबर खुला हुआ है। वहाँ परीक्षा की बात हो ही नहीं सकती। परीक्षा, जब भी आध्यात्म जगत में जिन जिन लोगों ने भी परीक्षा लेने की बात की है, वहाँ पर दो ही बातें जानने योग्य है। पहली, सामने बैठा व्यक्ति असमर्थ है आपको जानने के लिए। दूसरा, वो ठग है। या तो असमर्थ है, वो परीक्षा ले रहा है, उसके गुरु ने उसको जैसा समझाया वैसा वो कर रहा है, तो उसके एक पैमाना होता है। जो सही असमर्थ गुरु होता है, जिसकी समर्थता नहीं है सामने वाले को पहचानने के लिए, लेकिन उसका हृदय साफ है, तो वह परीक्षा कैसे लेता है? एक पैमाने, तयशुदा पैमाने में परीक्षा लेता है आपकी। जो उसके गुरु द्वारा, उसकी गुरु परंपरा द्वारा एक तयशुदा पैमाना होता है, उसी के अनुरूप वो परीक्षा लेता है। लेकिन जो ठगी किस्म के लोग होते हैं, वह असमर्थ तो पूर्ण होते ही हैं, लेकिन उनका परीक्षा लेने का पैमाना स्वार्थवश होता है। किसी को धन के लिए बोल देंगे कि अपनी संपत्ति यहाँ रख जा, और कोई स्त्री होगी तो उसको भोग करने के लिए बोलेंगे। इस तरह से यह लोग विभिन्न तरीकों से लाभ लेने के लिए एक परीक्षा रूपी यंत्र, या कहें परीक्षा रूपी हथियार का इस्तेमाल करते हैं। और जब आपको उनकी भावना पर थोड़ा सा भी पता चलने लगता है, तो वो परीक्षा का नाम देकर उस भावनाओं को तिरोहित कर देते हैं, हटा देते हैं। दोनों ही तरह के आध्यात्म जगत में जो गुरु परंपरा से चलकर आ रही है, और एक असमर्थ गुरु जो कि आपकी परीक्षा ले रहा है लेकिन उसका दिल साफ है, वह भी ठीक नहीं है। और जो ठग है
वो परीक्षा ले रहा है, वो भी ठीक नहीं है। मतलब आध्यात्म मार्ग में परीक्षा को क्रॉस ही लगा हुआ होता है। परीक्षा कभी होती ही नहीं, क्योंकि पूर्ण कल्याणकारी परमात्मा सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, वो सब जानता है। उसको किसी को टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो शाश्वतता से सब जानता है, उसको जानने की कभी ज़रूरत है ही नहीं। वो जानता है कि आज से खरबों युग बाद ये जीव पैदा होगा और इस जीव में ये गुण होंगे, ये इससे क्रियाकलाप होंगे, ये इससे पाप होगा, ये उससे पुण्य होगा। इतनी समर्थता, इतना समर्थवान परमात्मा आपकी परीक्षा लेने की क्यों सोचेगा? नहीं, परीक्षा नहीं लेता, वो कभी भी परीक्षा नहीं लेता। तो परीक्षा जैसे शब्द आध्यात्म जगत से संबंध रखते ही नहीं। परीक्षा केवल भौतिक जगत के लिए उपयोगी है। अगर आपको कोई सिद्धियां सीखनी हैं, अगर आपको कोई ज्ञान जानना है जो कि भौतिक जगत से ही संबंध रखता है, उनके लिए आपकी परीक्षा उचित हो सकता है। भौतिक जगत के लिए परीक्षा लेना उचित हो सकता है, लेकिन आध्यात्म जगत के लिए परीक्षा बिल्कुल भी उचित नहीं है। परमात्मा पूर्ण कल्याणकारी है, वो कभी भी उसके सम्मुख साधक को परेशान नहीं करता। उसके सम्मुख साधक के बीच में कभी कोई रोड़े नहीं डालता। उसके पास अनंत विधि से उसको मजबूत करने की ताकतें हैं शाश्वत रूप से। जब जब भी कोई जीव उस परमात्मा, समर्थ परमात्मा, सर्वव्यापी परमात्मा के सम्मुख होता है, तब उसकी समझिए उसके नीचे मखमल का कारपेट बिछा दिया गया है। अब उसका जीवन पूर्ण सहजता से निकलेगा। ऐसी सहजता जिसको सुर, नर, देवी देवता, ब्रह्म पुरुष तक तरसते हैं, क्योंकि अल्टीमेट सबका एम शांति पाना होता है, अपने जीवन में सहजता पाना होता है। तृष्णाओं से बैलेंस्ड जीवन सबको, सबकी यही चाहत होती है। यहाँ संसार में सब कोई तृष्णा में जी रहा है। तृष्णा इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई है जीव के ऊपर कि वह तृष्णा से नियोजित ही कर्म करता है कि ये मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए। उसी के ओरिएंटेशन में कर्म करता है, उसी के अनुरूप कर्म करता है कि मुझे गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, और अन्य भोगों के लिए वह मेहनत करता है। लेकिन जितने भी भोग हैं, जितनी भी तृष्णा है, अंत में आकर वो औंधे मुँह गिरता है। जीवन कितना सा है? 60 वर्ष। 60 वर्ष में 20 वर्ष आप पढ़ाई, 20 से 25 वर्ष तक आप पढ़ाई करते हो, 30 वर्ष तक आप सेट होते हो, और 15-20 वर्ष मेहनत करते हो, इतने में बूढ़े हो चले होते हो। फिर कभी जोड़ों का दर्द, कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या, और 60 वर्ष या 65 वर्ष में आकर आपकी मृत्यु हो जाती है। इतने छोटे से जीवन में आप कितने खेल खेलते हो। यही छोटा सा जीवन आसानी से आप एक झोपड़ी में भी गुजार सकते हो। लेकिन कई लोग आध्यात्म के नाम पर हजारों, लाखों, करोड़ों की संगत इकट्ठी कर लेते हैं, और पूरे जीवन, इनको पता नहीं होता, लेकिन ये पूरे जीवन बेचैनी और दुख में ही जीते हैं। क्योंकि जो शिष्य बनते हैं वो कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में इनको ही तंग कर रहे होते हैं। इनको पता भी नहीं चलता। इनको लगता है मेरा साम्राज्य खड़ा हो रहा है। अरे तेरा क्या साम्राज्य खड़ा हो रहा है? तेरा साम्राज्य खड़ा होगा अगर अनीति से खड़ा होगा, तो खड़ा तूने किया है, लेकिन भोगेगा कोई और इसके उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। आज आप देखिए 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 सालों से जिन्होंने साम्राज्य खड़ा किया, भोगने वाले कोई और आकर बैठ गए उन गद्दियों पर। या तो उनको जेलों में डाल दिया गया, या उनको प्रताड़ित कर दिया गया, या वो समय पर उस साम्राज्य को भोग नहीं पाए और मर गए, और उनका भोग फिर किसी और अन्य जीव ने किया। तो ये संसार में ऐसा ही होता है। इसलिए हमें अमर भोग की तरफ बढ़ना चाहिए। और अमर भोग क्या है? जो कभी ना मिटे, वो अभोक्ता स्थिति ही है।
परमात्मा सदैव अभोक्ता है, उसको किसी भोग की जरूरत नहीं है सदैव। अब प्रश्न ये उठता है कि कहीं कहीं लोग, कई धर्म खाना खाते हैं तो भगवान के नाम पर भोग चढ़ाकर खाते हैं। अरे भगवान को कहाँ भोग की जरूरत है? निश्चित ही आप वह भोग किसी देवी देवता या किसी जीव, किसी शक्तिशाली जीव को ही चढ़ा रहे हो, क्योंकि उनको जरूरत है आपके भोग की, आपके भाव की। अरे न तो उनको सत्य परमात्मा को, न तो भाव के भोग की आवश्यकता, ना ही किसी भौतिक वस्तु के भोग की आवश्यकता। वो पूर्ण रूप से अभोक्ता है। इसलिए परमात्मा को किसी भी तरीके से किसी भी जीव की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसको जीव की कमजोरियां और ताकत दोनों का पता होता है, और जैसे ही उसके सम्मुख होता है जीव, उसको इतनी समर्थता दे दी जाती है परमात्मा की तरफ से, समर्थता का अनंत भंडार खुलता है उसके लिए। और जो समर्थ के सामने होगा, समर्थ के सम्मुख होगा, निश्चित है कुछ तो गुण उसमें आएंगे, तो समर्थ के जो सम्मुख होगा वो भी समर्थ बनता चला जाएगा। इसमें परीक्षा की कौन सी बात है? अरे कोई बीमार है, उसको दवा दे दो, मिट जाएगी उसकी दवा। अब तुम पहले परीक्षा करोगे, तब जाकर ये लायक है या नहीं है, तब जाकर उसको कोई ज्ञान दोगे। तो ये तुम्हारी असमर्थता है, और असमर्थ हो तो फिर भगवान बनने की कोशिश ना करो। तुम भगवान का ज्ञान भी दे रहे हो और अपनी असमर्थता को भी दर्शा रहे हो। इसका मतलब तुम्हारे पास भगवान का ज्ञान नहीं है, तुम पूर्ण रूपेण ठग हो। और ठगी में फंसना जीव का स्वभाव है ही, वह स्वार्थवश फंस ही जाता है। सत्य, अगर आप किसी से भी स्वार्थवश जुड़ रहे हो तो निश्चित करके जानना वहाँ से आपको स्वार्थ ही मिलेगा, सामने वाला भी स्वार्थी ही बैठा होगा। क्योंकि जो निस्वार्थ ज्ञान परोसता है उस तक निस्वार्थ व्यक्ति ही पहुँच पाता है। चाहे आप उससे संपर्क में रह सकते हो, उसकी प्रशंसा कर सकते हो, उसकी आलोचना, उसकी निंदा कर सकते हो, लेकिन उसके पास पहुंचने का मतलब ही यही होता है, उसकी तरंगुनता से मिलना, उसके तारतम्य से जुड़ना का मतलब ही यही होता है कि आपको भी निस्वार्थ बनना पड़ेगा। तो निस्वार्थ व्यक्ति को ही निस्वार्थता मिलती है। स्वार्थी व्यक्ति, अगर आप कोई स्वार्थ लेकर कहीं जा रहे हो तो सामने वाला भी स्वार्थी बैठा है। ये शाश्वत नियम है। एक शाश्वत नियमावली पर मैं कुछ ऑडियोज वीडियोस बनाऊंगा कि किस तरह से शाश्वत नियम अनंत सृष्टियों में काम करते हैं। क्योंकि सबने भौतिक नियम जरूर बताकर चले गए, जो भी आए भौतिक नियम बताकर चले गए, लेकिन कुछ शाश्वत नियम ऐसे हैं जो समस्त अनंत सृष्टियों में काम करते हैं, क्योंकि वो सीधे प्रेषित हैं परमात्मा से। परमात्मा की सर्वव्यापीता से सीधे जुड़े गुण हैं वो, इसलिए वो हमेशा इसी सृष्टि में नहीं, इसी लोक में नहीं, अनंत लोकों में हमेशा काम करेंगे वो। तो वह शाश्वत नियम वैसे तो कृपा से हर जीव जान लेता है जो परमात्मा के सम्मुख होता है। अब कई लोग कहते हैं कि सत्य जब भी आता है तो उसका विरोध होता है। यह बात सरासर गलत है। सत्य का ही नहीं, असत्य का भी विरोध होता है। असल में विरोध किसका होता है? विरोध उसका होता है जो मौजूदा कंफर्ट को, मौजूदा व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करता है, मौजूदा व्यवस्था को हिलाने की कोशिश करता है, उसका विरोध होता है, चाहे वो सत्य हो चाहे असत्य हो। अब कोई आतंकवादी आकर किसी शहर में बम डालकर चला जाएगा तो निश्चित ही उस आतंकवाद का और आतंकवादियों का समग्रता से विरोध होगा। इसका मतलब वो क्या सत्य है?
असत्यता का भी विरोध हुआ है संसार में, और उसी पुरजोर तरीके से विरोध हुआ है। मुझे तो कभी ऐसा दिखाई नहीं दिया कि सत्य का विरोध बहुत पुरजोर तरीके से हुआ है, लेकिन असत्य का बड़ी पुरजोर तरीके से विरोध हुआ है। तो विरोध असल में सत्य असत्य का नहीं हुआ करता। विरोध भौतिक जगत में जब भी बदलाव की लहर उठती है, किसी भी तरह की, किसी भी कंफर्ट को तोड़ने की स्थिति जब भी बनती है, तब उस व्यवस्था का विरोध होता है, क्योंकि कंफर्ट जोन से कोई बाहर नहीं जाना चाहता, इसलिए विरोध होता है। अब जब भी बदलाव की स्थिति आए, जरूरी नहीं वो सत्य है, और जरूरी नहीं कि वो असत्य है, और ये भी जरूरी नहीं कि वो सत्य हो भी है या असत्य भी है, वो वैसे सामान्य भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी बनी हैं, कुछ बातें हमको ऐसी बताई गई हैं जो पूर्ण रूप से परख कर नहीं बताई गई, और इसी वजह से हम नासमझी से उन चीज़ों में फंस जाते हैं। जैसे कोई क्रांतिकारी स्वभाव का व्यक्ति आता है, तो वो व्यवस्था बदलने की बात करता है, तो उसका विरोध होने लगता है। और इतिहास में बहुत सारे लोग हैं जिनका विरोध हुआ है। अब चाहे वो सही थे चाहे गलत थे, उनकी विचारधारा सही थी या गलत थी, लेकिन विरोध हुआ, और बाद में वो विचारधारा स्थापित भी हुई। कई सारी विचारधारा विरोध के बाद स्थापित हो जाती हैं, और कई सारी विचारधाराएं खत्म हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी विचारधाराएं विरोध के बाद स्थापित होंगी ही होंगी, ये भी सत्य नहीं है। तो सत्य असत्य की तो बातें है ही नहीं, ये तो जगत में विरोध होता है। जब भी किसी भी तरह की व्यवस्था परिवर्तन होता है तो जगत में विरोध होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सत्य का विरोध हो। सत्य का कभी विरोध होता ही नहीं। सत्य मतलब जब सच्चे परमात्मा का ज्ञान आता है संसार में, तो उसका विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य को जानने वाला कभी विरोध करेगा नहीं, और विरोध किसी चीज को जानकर किया जाता है। तो असल में विरोध कहीं ना कहीं कोई सत्य ज्ञान दे रहा होता है, तो उससे अगर छोटी मोटी व्यवस्था बदलती है संसार की, तो उससे उसका विरोध हो सकता है। बाकी मोटे रूप में विरोध नहीं होता जब भी सच्चा ज्ञान आता है, क्योंकि विरोध और समर्थन दोनों से बियॉन्ड होता है। वो उसको विरोध की आवश्यकता नहीं होती, ना ही उसको किसी के समर्थन की आवश्यकता होती है, क्योंकि विरोध बराबर समर्थन। जितना विरोध होगा उतना समर्थन मिलेगा। जिस चीज का बड़े पैमाने पर विरोध होता है, उतना ही बड़े पैमाने पर समर्थन भी मिलता है। कुछ समर्थन ऐसे होते हैं जो कि अप्रत्यक्ष होते हैं, जैसे आतंकवाद है। प्रत्यक्ष में उसका विरोध होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष में उसका समर्थन चल रहा होता है। बड़े बड़े लोग समर्थन कर रहे होते हैं उसका अंदरूनी तौर पर, और बड़े बड़े संगठन खड़े हो जाते हैं अंदरूनी तौर पर। तो ऐसे ही हर चीज का होता है। आज संसार में दोनों धाराएं बराबर चल रही हैं, एक गलत धारा और एक सही धारा। दोनों का चलना उचित भी है, क्योंकि संसार ऐसे ही टिका रहेगा। अगर सभी सही हो जाएंगे तो भी संसार नहीं टिका रहेगा, और सभी गलत हो जाएंगे तो भी संसार नहीं टिका रहेगा, क्योंकि असल में संसार ही द्वैत पर टिका है। तो तुम सोचो कि कभी संसार में सत्य ही सत्य हो जाएगा, धर्म ही धर्म हो जाएगा, वह संभव नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है, जब अधर्म बढ़ता है तो बैलेंस करना पड़ता है धर्म से, तभी तो द्वैत बैलेंस रहेगा। इसीलिए वह श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब भी अधर्म बढ़ता है तो कोई ना कोई आता, कोई मसीहा नहीं आता, व्यवस्था ही ऐसी बन जाती है। कुछ ना कुछ लीडर्स आगे निकल कर आते हैं और उस अधर्म का नाश करने में सफल होते हैं। लेकिन मसीहा और लीडर्स कब सामने आते हैं? जब कोई शासक होता है, उस शासक की निर्दयता बढ़ जाती है, क्रूएलिटी बढ़ जाती है, तो उसके
खिलाफ जनता हो जाती है। अब यहाँ पर दो अहंकार खड़े होते हैं, एक तो शासक का अहंकार और एक जनता का अहंकार। जब जब भी गलत शासक आता है तो उसके नियमों के खिलाफ, गलत शासक हो या सही शासक हो, उसके नियमों के खिलाफ अगर जनता खड़ी होती है तो ये जनता का अहंकार है। और दूसरा, जब शासक अपने नियमों को नहीं बदलता तो वो शासक का अहंकार है। लेकिन जीतता कौन है? शासक का अहंकार बड़ा या जनता का अहंकार बड़ा? इतिहास में हर बार शासक का, ज़्यादातर समय शासक का अहंकार बड़ा रहा है। लेकिन शासक का अहंकार कब टूटता है? जब जनता का अहंकार खत्म हो जाए और उसके हाथ प्रार्थना को बढ़ जाए। और प्रार्थना को कब बढ़ते हैं हाथ जनता के? जब क्रूएलिटी बढ़ जाती है, जब निर्दयता बढ़ जाती है। अब निर्दयता को आप विरोध नहीं कर पा रहे हो, इतनी ज़्यादा निर्दयता बढ़ गई कि आप अहंकार से उसका विरोध नहीं कर पा रहे हो। और जब अहंकार से विरोध नहीं कर पाते लोग इकट्ठे होकर, इतनी निर्दयता अगर किसी शासक की बढ़ जाती है, मतलब अधर्म बढ़ गया, तब जनता के हाथ प्रार्थना को उठते हैं, क्योंकि उनका अहंकार शांत हो गया और अब वह परमात्मा को समर्पित हो रहे हैं, परमात्मा से गुहार लगा रहे हैं। और जब परमात्मा से गुहार लगाई जाती है सामूहिक, तब बदलाव की लहर उठती है। तब अच्छे अच्छे साधकों को, अच्छे अच्छे शासकों को सीधा कर दिया जाता है। उनको बिल्कुल औंधे मुंह गिरा दिया जाता है, क्योंकि सामूहिक प्रार्थना उठ खड़ी हुई। लेकिन ऐसा बहुत कम समय में होता है। कोई व्यक्ति कितना ही छोटा क्यों ना हो, कितना ही दबा कुचला क्यों ना हो, उसमें भी अहंकार होता है। कोई व्यक्ति उसको प्रताड़ित कर रहा होता है, कोई शासक या कोई शक्तिशाली व्यक्ति उसको प्रताड़ित कर रहा होता है, तो वह उसके विरोध में खड़े होने की कोशिश करता है, अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि मैं लड़ूंगा इससे। लेकिन कहाँ, क्या चूहा कभी शेर से लड़ सकता है? चूहा शेर से नहीं लड़ सकता। उसको तो प्रार्थना के लिए हाथ खड़े कर देने चाहिए। और जब जब भी ऐसा हुआ है कि अहंकार को मार के प्रार्थना के लिए हाथ खड़े किए, तब सामने वाला शेर चूहा बनता नजर आता है। सामूहिक प्रार्थना हमेशा कारगर रही है, इतिहास उठाकर देख लीजिए। जब जब भी जिन जिन लोगों पर अत्याचार हुआ है और उनके हाथ सामूहिक साधना पर उठे हैं, कुछ लोगों ने तो अत्याचार का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन जब वह शक्ति में कमज़ोर होते हैं और दबा दिए जाते हैं, कुचल दिए जाते हैं, तो उनको प्रार्थना के लिए हाथ उठते हैं। और जब सामूहिक प्रार्थना के लिए हाथ उठते हैं तो निश्चित ही परमात्मा का ये शाश्वत नियम है, फिर बयार उठती है बदलाव की। उस शासक को, उस शक्तिशाली को कुचल दिया जाता है प्राकृतिक व्यवस्था से। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था और ऐसी लहर खड़ी हो पड़ती है कि वो शासक के पूर्ण रूप से प्रतिकूल हो जाती है और फिर उसको दबा दिया जाता है। तो क्रांतियां करने से ज़्यादा अच्छा है कि सामूहिक प्रार्थना की जाए। और सामूहिक प्रार्थना किसी के कहने से नहीं होती, यह भी एक प्राकृतिक नियम है। जब आपको दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, तब हृदय से अपने आप उठेंगी, और एक से नहीं, जिन जिनको दबाया जाएगा उनसे उठ पड़ेंगी। तो इसके लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता नहीं होती। ये प्रकृति के नियम है, प्रकृति के अनुसार चलेंगे, हमको इसमें डिस्टर्बेंस लाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ये विषय था कि सत्य हो चाहे असत्य हो, विरोध नियमानुसार होता है, प्रकृति अनुसार होता है। जब भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश होती है तो
हर चीज का विरोध होता है। दूसरा विषय था हमारा, तो पहला विषय क्लियर इस तरह से हुआ कि परमात्मा कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता, किसी भी तरीके से नहीं लेता। वो आपको समर्थ, सहज बनाता है। जब भी परमात्मा के सम्मुख हो जाते हो आप, तो आपके नीचे समझिए मखमल का कारपेट बिछा दिया गया है। अब आपका जीवन पूर्ण सहजता से निकलेगा और आपकी मुक्ति सुनिश्चित है। मुक्ति को परमात्मा की मौज पर छोड़ दीजिए। आपका काम है परमात्मा के सम्मुख रहना, परमात्मा के सदैव सम्मुख रहें। दूसरा विषय है हमारा कि कुछ ग्रंथों में ब्रह्म को आत्मा कहा है और कुछ में चेतना को या सूक्ष्म शरीर को आत्मा कहा है। तो जहाँ ब्रह्म को आत्मा कहा है वहाँ परमात्मा का कंसेप्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्होंने समग्रता को ही आत्मा मान लिया है। ब्रह्म में दोनों चीज़ें शामिल हैं, स्थिरता और शून्य की अस्थिरता। शून्य की स्थिरता और अशून्य की अस्थिरता, मतलब तत्वों की अस्थिरता भी ब्रह्म में शामिल है और शून्य की स्थिरता भी शामिल है। शून्य की स्थिरता तो स्थिरता होती है, लेकिन वह स्थिरता अमर स्थिरता नहीं है। इसलिए जो ब्रह्म के उपासक होते हैं वो ब्रह्म को ही अमर मानते हैं। और ब्रह्म अमर है, किस आधार पर अमर है? उसका बनना बिगड़ना, ये जो व्यवस्था है, ये जो परिवर्तन की व्यवस्था है, ब्रह्मंडीय व्यवस्था जो होती है बनने बिगड़ने की, वह कभी नहीं खत्म होगी। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड खत्म हो गया तो दोबारा नहीं बनेगा, वो बनेगा। इसलिए कुछ लोगों ने ब्रह्मांड को अमर मान के उसी को आत्मा कह दिया। और आत्मा जब जब भी कहा जाएगा तब तब अमरता से उसका कनेक्शन है। लेकिन सच में आत्मा परमात्मा तो वही है जो पूर्ण रूप से अमर है, स्थिर है, शांत है, अमर शांत, समर्थ है, परमकर्ता है और निर्बंध है। वही आत्मा है और वही परमात्मा है, क्योंकि अमरता का कनेक्शन एक ही होगा, चाहे उसको आत्मा कहो चाहे परमात्मा कहो। कुछ पंथ प्रवर्तकों ने सूक्ष्म शरीर या चेतना को आत्मा कहा है। अब यहाँ पर सूक्ष्म शरीर और चेतना को जैसे ही आत्मा कह दिया जाएगा तो ड्यूलिटी अपने आप खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि फिर परमात्मा क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए पंथ प्रवर्तकों में आत्मा और परमात्मा को अलग अलग बताया है, या फिर ऐसा भी कहा है कि आत्मा सो परमात्मा, तो भी ये अलग अलग हैं। लेकिन जैसे ही हम सर्वव्यापिता के ज्ञान में आते हैं, परमात्मा के, सच्चे परमात्मा के ज्ञान में आते हैं जो सब में रम रहा है, वो सच्चे राम के ज्ञान में जब हम आते हैं, तब आत्मा और परमात्मा का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है। केवल एक अमर राम है, अमर परमात्मा है, चाहे उसको आत्मा कहो चाहे परमात्मा कहो। इसीलिए जिन्होंने जितना जाना उतना बताया। पंथ प्रवर्तकों का जो ज्ञान है वो हमेशा से गलत रहा है, क्योंकि उन्होंने ड्यूलिटी को ही, द्वैत व्यवस्था को ही स्वीकारा है। और उस द्वैत व्यवस्था को स्वीकारने की वजह से अमरता खत्म ही हो गई और आना जाना अपने आप बन गया। तुम उस व्यवस्था में, लोक अलोक वाली व्यवस्था में जाओगे, वापस आ जाओगे, तो आवागमन का महाजंजाल इस पंथ प्रवर्तक व्यवस्था में ज़्यादा है। और जैसे ही हम इस ब्रह्म व्यवस्था में आते हैं, तो ब्रह्म व्यवस्था में भी, ब्रह्म व्यवस्था ने तो स्वीकार ही कर लिया कि हम आवागमन के हिस्से हैं। तो सारे दुखों से, सुखों से, आनंद से, जो आनंद, जो सुख, जो दुख परमानेंट ना हो, अमर ना हो, उन सारे दुखों से पार लगने की, सारे भवसागर से पार लगने की जो बात है वो समर्थ परमात्मा की है, सर्वव्यापी परमात्मा की। इसीलिए हम सर्वव्यापी परमात्मा की बात करते हैं।
जो जो भी एक व्यापी परमात्मा की बात करता है उनसे एक बात कहिए, तुम्हारा एक व्यापी स्पष्ट है, उसको आकाश की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि एक व्यापिता के लिए उसको कहीं ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो उसको आधार किसी और का चाहिए। जिसको किसी और का आधार चाहिए वह कैसे परमात्मा हो सकता है? तो एक व्यापी तो परमात्मा हो ही नहीं सकता, असंभव है। जैसे सूर्य है, वो एक व्यापी है। अब कुछ लोग कहते हैं सबको समान प्रकाश दे रहा है, नहीं। यह सूर्य का कहीं तल स्थापित कर दिया जाए, उस तल पर वो समान प्रकाश डाल रहा है, उससे ऊपर या नीचे अलग अलग प्रकाश डालता है। तो सूर्य का प्रकाश भी समान रूप से नहीं पड़ रहा है हर जगह, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। पृथ्वी पर भी समान रूप से नहीं पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश। तो ऐसे ही अन्य जैविक परमात्मा है, जिन लोगों ने परमात्मा स्थापित कर दिया, एक व्यापी परमात्मा बना दिया, जिनको भी चाहे हद हो चाहे बेहद हो, चाहे किसी लोक के परमात्मा हो, सतलोक के, क्या कोई अलोक व्यवस्था हो, निराकार व्यवस्था हो या कोई शब्द व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं एक व्यापी हैं। और एक व्यापी कभी परमात्मा नहीं हो सकता। उस एक व्यापी को भी आधार परमात्मा ने दिया हुआ है। अरे आप भी तो ब्रह्म हैं। एक छोटे से अणु को अगर ढंग से जांचा परखा जाए तो उसमें भी अनंत तरह के जीव पल रहे होते हैं। एक अणु में, जिसको विज्ञान अणु कहता है, वह भी एक विराट ब्रह्मांड से कम नहीं है। तुम्हारा शरीर तो कई खरबों अणुओं से बना है, तो तुम तो अपने आप में एक महाब्रह्मांड हो। तो तुम क्या किसी ब्रह्म से कम हो? अब तुम खुद महाब्रह्म हो, महाब्रह्मांड के अधिपति हो। तुम्हारा शरीर किसी महाब्रह्मांड से कम नहीं है। अब उस महाब्रह्मांड का अधिपति होते हुए भी तुमको मुक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो सोचिए, जो हम ब्रह्मांड देख रहे हैं, बेचारे उसको भी मुक्ति की आवश्यकता है। अब हम ब्रह्म की भक्ति करें या किसी और की करें? हमको तो उस विराट अनंत अमर समर्थ परमात्मा की साधना करनी है। और वो साधना असल में साधना है ही नहीं, उसकी साधना का अलग पैरोकार है। वो साधना रहित साधना है। इसलिए हमें इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से तय करना होगा, क्योंकि जब जब भी हम इन ज्ञानों में उलझते हैं, क्योंकि आध्यात्म में लाखों करोड़ों तरह के ज्ञान हैं। किस ज्ञान में आप उलझोगे, किस ज्ञान को आप अपनाओगे? सारे ज्ञानों को आप नहीं अपना सकते, उलझ कर रह जाओगे। सरल और सुंदर बात यह है कि जो ज्ञान आपको घर बैठे मिल जाए, सहजता से मिल जाए, वही परमात्मिक है। बाकी सारे विशेष ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज, सब झूठे हैं। जो कहीं से मिले, किसी से मिले, कोई परीक्षा देकर मिले, परीक्षा लेकर मिले, वह सारी बातें झूठी हैं। उन बातों को एक सेकंड के 1000वें हिस्से में तुरंत नकार दीजिए। वहां तुम्हारा कल्याण निहित नहीं है। वहां तुमको ठग लिया जाएगा और 5 या 10 साल बाद, ठगी की 5 या 10 साल बाद तुमको पता चलेगा। कईयों को पता ही नहीं चलता ताउम्र। तुम विराट अनंत समर्थ सर्वव्यापी परमात्मा को छोड़कर अन्य परमात्माओं से जुड़ने की कोशिश करते हो और मिलता कुछ नहीं है। थपेड़े पर थपेड़े। गुरु परंपराओं की इतनी बड़ी सीरीज चल पड़ी है। लोग विभिन्न तरीकों से ठगी के आयोजन कर रहे हैं और उन आयोजनों को आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। और जब आप सपोर्ट करते हो तो बड़ी स्पष्ट सी बात है, आपके बच्चे भी उस चंगुल में फंस जाएंगे। आप तो ठगे गए, आपके बच्चे भी ठगे गए, उनके बच्चे भी ठग जाएंगे यदि वो भी नहीं संभल पाए तो। एक मित्र ने कहा
कि हम विश्वास से हमारे किसी भी कर्म को बदल सकते हैं। सारा संसार एक प्रायोजित तरीके से चल रहा है, पहले से ही फिक्स्ड है। लेकिन विश्वास से हम हमारे फिक्सेशन को तोड़ सकते हैं। विश्वास जो गुण है, एक तो होता है मन का विश्वास, उससे हम कोई चेंज नहीं कर सकते। मन का विश्वास बदलता रहता है, कभी विश्वास हो गया, कभी नहीं हो गया। जैसे कि आपको कोई पीड़ा है, कोई परेशानी है, तो आपके मन ने विश्वास किया नहीं मैं ठीक हूँ, 2 मिनट विश्वास रखा, तीसरे मिनट वापस जब पीड़ा करना शुरू किया तब लगा नहीं नहीं मैं तो ठीक नहीं हूँ। तो मन का विश्वास तो ऐसा है, फ्लक्चुएट होता है, बदलता रहता है। उससे आप कभी फिक्सेशन को नहीं बदल सकते। आपकी तकलीफ, आपके कर्म, आपके प्रारब्ध कभी भी मन के विश्वास से खंडित नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। लेकिन एक विश्वास और होता है, वो है परमात्मिक विश्वास या आत्मिक विश्वास। परमात्मिक और आत्मिक विश्वास सदैव सारे फिक्सेशन को तोड़ सकते हैं। इतनी सामर्थ्यता है, क्योंकि एक छोटी सी घटना को भी बदलने के लिए सारे ब्रह्मांड को, अनंतों ब्रह्मांड को रिसेट करना होता है। क्योंकि हर एक घटना एक कॉन्सिक्वेंसेस है अनंत घटनाओं का। एक घटना अनंत घटनाओं की वजह से घट रही है। अब उस घटना में थोड़ा भी इधर उधर करोगे आप, तो पूरे आवरण को सेट करना होगा, रिसेट करना होगा। ऐसी क्षमता न किसी देवी देवता में है, न किसी भगवान में है, किसी ब्रह्म पुरुष में है, न किसी अवतार में है। ऐसी सामर्थ्य नहीं है किसी में। जो तुमको लग रहा है कि किसी ने किसी मरे को जिंदा कर दिया, किसी ने किसी के रोग ठीक कर दिए, वो फिक्सेशन का हिस्सा है, वो प्रायोजित घटनाओं का हिस्सा है। वो वहाँ पर चेंजमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए वह प्रायोजित घटनाएं घटाकर चले जाते हैं, लेकिन सबके दुख हर कर नहीं जाते। आप देखिएगा, जितने भी प्रवर्तक आए हैं, जितने भी अवतार आए हैं, उन्होंने सबके दुख नहीं हरे, हर भी नहीं सकते। वो इतनी क्षमता है ही नहीं, वो तो जीव हैं बेचारे। जैसे आप ब्रह्म हो, वैसे वो ब्रह्म है। वो थोड़े से बड़े विराट व्यवस्था के ब्रह्म हैं, विराट व्यवस्था के जीव हैं। वो, उनके पास शक्ति ज़्यादा है आपसे। अब जैसे चींटी है, वो भी एक ब्रह्मांडपति है, उसका शरीर ब्रह्मांड से कम नहीं है चींटी का, लेकिन आप उससे बड़े ब्रह्मांड पति हैं, आपका शरीर थोड़ा बड़ा है। ऐसी चींटियां आप में बहुत समझ आए, लेकिन आप उस चींटी को मार सकते हो, उस चींटी पर अपना आधिपत्य जमा सकते हो, क्योंकि आप बड़े ब्रह्मांड के हैं। तो किसी भी व्यवस्था हो, चाहे बड़े ब्रह्मांड की हो या छोटे ब्रह्मांड की हो, फिक्सेशन को कोई नहीं तोड़ सकता। फिक्सेशन टूटेगा आत्मिक विश्वास से, और आत्मिक विश्वास कांस्टेंट होता है, वह घटता बढ़ता नहीं है। अगर कोई सोचे कि वह अपने कर्म काट लेगा विश्वास करके, तो संभव नहीं है। लेकिन जैसे ही आत्मिक विश्वास घटता है, तो आपके सारे दुष्परिणामित कर्म सब अपने आप कटते। एक कर्म नहीं कटता आपका, सारे कट जाते हैं। फिर सहज कर्म बचते हैं केवल, जिससे आप अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सको और मृत्युपरांत पूर्ण मुक्त हो सको। आपको मुक्त होने के लिए अपना सारा बोझ हटाना पड़ेगा। मुक्त को प्राप्त मुक्त होकर ही किया जा सकता है, निर्बंध को निर्बंध होकर ही प्राप्त किया जा सकता है। और आपकी परम चेतना तक बोझ है, बंधन है, अमुक्ति है, तो परम चेतना लेवल तक सब हटेगा, तब जाकर आप मुक्त होंगे, निर्बंध होंगे। अन्यथा निर्बंध हो ही नहीं सकते तुम। तो उस निर्बंध परमात्मा के सम्मुख होना पड़ेगा, मुक्त परमात्मा के सम्मुख होना पड़ेगा, जो सर्वव्यापी है, सब में रमा हुआ है, सच्चा राम है। वही आपका कल्याण सुनिश्चित करेगा। तो आज जो हमारे विषय थे कि परमात्मा कभी किसी की परीक्षा लेता है, तो परमात्मा कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता। और
दूसरा विषय जो था हमारा, ब्रह्म को आत्मा कहा है और सूक्ष्म शरीर को आत्मा कहा है। तो आत्मा शब्द कुछ भी, किसी का भी कोई शब्द रख सकते हो आप। यहाँ तो लोग अपना नाम परमात्मा रख लेते हैं, भगवान रख लेते हैं। तो किसी को कोई नाम दे देने से वह नाम नहीं हो जाता। किसी ने अपना नाम भगवान रख लिया तो क्या वो भगवान हो गया? तो किसी ने किसी ब्रह्म को आत्मा कह दिया तो क्या वो आत्मा हो गई? किसी ने सूक्ष्म शरीर को आत्मा कह दिया तो क्या वो आत्मा हो गई? ये शब्द देने से कन्फ्यूजन खड़ा हो जाता है और लोग इन्हीं कन्फ्यूजनों में उलझकर फिर उनको मजबूरन बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं, और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने के बाद वो अच्छी तरीके से उन ज्ञान में उलझ जाते हैं। परमात्मा का ज्ञान सबके लिए बराबर है, ना कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत, नहीं किसी विषयावली या शब्दावली में उलझने की जरूरत। आपको तो आत्मा, परमात्मा, सूक्ष्म शरीर, ब्रह्मांड, ब्रह्म, सुरति नृत्ति, इन चीज़ों को जानने की आवश्यकता भी नहीं। जब परमात्मा कृपा होती है तो सीधे हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। हमें इन उलझनों में पड़ने की कभी आवश्यकता रही ही नहीं, लेकिन उलझनों में हमें उलझाया गया स्वार्थ साधने के लिए। तो इन स्वार्थों से बचें और अपने कल्याण की ओर अग्रसर हों, सच्चे परमात्मा से जुड़कर। धन्यवाद।